पिछले लेक्चर में हमने रो लेआउट को देखा, इस लेक्चर में हम सेक्शन देखेंगे। सो प्लस पे क्लिक करूँगा एंड सेक्शन, ठीक है, सेक्शन पे क्लिक किया एंड सेक्शन आ गए यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद मैं इसको क्लोज करता हूँ। अब ये सेक्शन यहाँ पे रो के अंदर ये वाली जो चीज़ें हैं ये भी सेक्शन होती हैं और ये भी सेक्शन है, ठीक है। इन दोनों, ये सेक्शन हो या ये सेक्शन हो, इन सब में सेटिंग्स सेम ही है, सिर्फ एक सेटिंग डिफरेंट है, वो मैं आपको बता दूंगा। जो कि इस वाले सेक्शन में जो सेक्शन ब्लॉक है इसमें एग्जिस्ट करती है, लेकिन इस सेक्शन में नहीं करती, क्योंकि इस सेक्शन वाली वो सेटिंग रो में चली जाती है। सो स्टार्ट करते हैं। अभी मैं फ़िलहाल क्या करता हूँ कि मैं रो जो है इसको मार्जिन दे देता हूँ बॉटम, ताकि जो नीचे वाली रो सेक्शन है वो सेपरेट हो जाए, ठीक है। अभी अभी एक और चीज़ जो पिछले लेक्चर में रह गई थी कि अगर हमने किसी भी ब्लॉक के ऊपर या नीचे कोई चीज़ ऐड करनी है तो वो कैसे कर सकते हैं। लेट्स सपोज ये रो है, इसके ऊपर मैं अगर कुछ ऐड करना चाहता हूँ मीन, क्योंकि इसके ऊपर ख़त्म हो गई ये चीज़, इसके ऊपर कोई चीज़ नहीं है, तो अगर मैं वो करना चाहता हूँ तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ऐड बिफोर करूँगा, इसके ऊपर मैं ऐड कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ प्लस पे क्लिक करके भी कर सकता हूँ और स्लैश के ज़रिए भी कर सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इसके नीचे ऐड करना चाहता हूँ, मैं इस पर अगेन क्लिक करूँगा, 3 डॉट, ऐड आफ्टर, ठीक है, और ये मैं यहाँ पे कुछ भी ऐड कर सकता हूँ। सेकंड वे ये है कि मैं ये सेक्शन है इसके नीचे ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे बिल्कुल जहाँ पे ये कोई चीज़ नहीं है वहाँ पे मैं एक बार क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे अगर अगेन क्लिक करता हूँ, स्लैश करता हूँ, यहाँ पे कुछ भी ऐड करता हूँ तो वो नीचे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तीसरा वे क्या है कि मैं इन दो के दरमियान में ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं इसके दरमियान में एक बार माउस को रोकूंगा तो मेरे पास ये प्लस आ जाएगा, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो मेरे से पूछेगा कि आप कौन सा ब्लॉक ऐड करना चाहते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ से जो भी करना हुआ ऐड वो मैं कर सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे ये ऐड कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास 3 वेज हैं कोई भी चीज़ ऐड करने के। तो बेस्ट वे क्या है, क्योंकि हमें अगर कोई और ऑप्शन नहीं मिल रहा तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक भी कर सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे एंड ऐड आफ्टर कर देंगे, ठीक है। तो ये आ गया। अब हम सेक्शन को देखते हैं कि सेक्शन की क्या सेटिंग्स हैं। अगर हम यहाँ से सेक्शन को चूज़ नहीं कर पा रहे तो हम क्या करेंगे, हम इसमें जाएंगे, ठीक है। इसमें हम ये सेक्शन पे इसको सिलेक्ट किया, अब ये जो भी सेटिंग होगी वो इस सेक्शन की होगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इस पैराग्राफ को भी ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि ये हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, और सेक्शन को मैंने सेलेक्ट किया। अब इस सेक्शन की सेटिंग यहाँ पे सेम, यहाँ पे मैं अगर अलाइन करूँगा, ये यूज़फुल नहीं है फ़िलहाल। यहाँ पे अलाइनमेंट वर्टिकली हम, मैं इसको अलाइन विद भी कर सकता हूँ, बॉटम भी कर सकता हूँ, टॉप भी कर सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह ये अभी भी हम नहीं देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। और यहाँ पे भी सेम सेटिंग्स हैं, मैं इसको कॉपी भी कर सकता हूँ, देन पेस्ट कर सकता हूँ, डुप्लीकेट कर सकता हूँ, इसके ऊपर नीचे कुछ भी ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। बाकी हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे। इसके अलावा जो ओरिजिनल इसकी सेटिंग्स हैं वो यहाँ पे हैं, ठीक है। मैं इस पर क्लिक किया, अब ये सेटिंग सेक्शन की सेटिंग है, ठीक है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब ये क्या कह रहा है कि इस सेक्शन के अंदर जो भी कंटेंट मैं डालूंगा उसकी डायरेक्शन क्या हो, तो वो कह रहा है कि वर्टिकल हो। जैसे मैं इसके अंदर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये सेक्शंस और रोज होती क्यों है, ताकि हम जो अपना कंटेंट है उसको अलाइन कर सकें, ठीक है। अभी मैं सेक्शन के अंदर लेट्स सपोज हेडिंग ऐड करता हूँ और मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ हेडिंग 1, ठीक है। अब मैं अगर इसके अंदर ही कुछ और भी ऐड करना चाहता हूँ तो मैं इसके लिए एंटर करूँगा, ठीक है। ये मैं दूसरी रो में गया, यहाँ पे मैं स्लैश करूँगा और मैं कुछ भी ऐड कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ कि लेट्स सपोज मैंने बस ये हेडिंग लिखी। अब मैं इस हेडिंग, क्योंकि ये हेडिंग किस चीज़ में है, सेक्शन में है, तो इसके ऊपर क्या चीज़ है वो सेक्शन है, वो यहाँ पे शो हो रही है, लैदा बॉक्स। इस पर क्लिक करता हूँ तो ये सेक्शन की सेटिंग आ गई, ठीक है। जैसे मैंने फर्स्ट में ये किया हुआ था तो ये हेडिंग की सेटिंग है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये सेक्शन की सेटिंग है। तो हमने किसी भी ब्लॉक के ऊपर वाले ब्लॉक में जाना है तो हम इसके साथ वाले इस वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे। अब सेक्शन के ऊपर कोई कोई चीज़ नहीं है तो मेरे पास कोई चीज़ शो नहीं हो रही, ठीक है। सो अब हेडिंग 1, इसके बाद ये मैंने सेक्शन पे क्लिक किया। अब मुझे ये ऑप्शन दे रहा है कि इस सेक्शन के अंदर और भी चीज़ें ऐड करो। मैं इस प्लस पे क्लिक करूँगा,
ठीक है। यहाँ पे मैं इमेज सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, मीडिया लाइब्रेरी में यहाँ पे इमेज सेलेक्ट करता हूँ सिर्फ दिखाने के लिए। अब क्या हुआ है कि मेरा ये वाला ये भी ब्लॉक है, ये हेडिंग ब्लॉक है और ये इमेज ब्लॉक है, ठीक है। तो ये आपस में वर्टिकली ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। मैं सेक्शन पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हमने इसकी डायरेक्शन वर्टिकल सेलेक्ट की हुई है। अगर मैं इस तरह करता हूँ तो ये लेफ्ट पे हेडिंग आ जाएगी, राइट पे इमेज आ जाएगी। इसी तरह बॉटम पे अब टेक्स्ट चला गया है और ऊपर इमेज आ गई है, और इसी तरह ये वाली सेटिंग। अब इसमें मज़ीद सेटिंग है, इसकी बेस पे ये सेटिंग चेंज होती हैं। अब वो कह रहा है कि ये जो चीज़ें कंटेंट ऐड की हैं उसकी अलाइनमेंट क्या हो, लेफ्ट अलाइन हो जैसे ऑलरेडी है, मिड अलाइन हो या राइट अलाइन हो, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। इसके बाद ये पूरे सेक्शन में ये अलाइनमेंट टॉप पे हो, मिड हो, बॉटम हो, क्या हो, तो ये भी हम जैसे जैसे डिज़ाइन करेंगे तो हम इसको भी देख लेंगे। अब इस सेक्शन के अंदर जितने भी कंटेंट एलिमेंट हैं, मीन जितने भी ब्लॉक ऐड किए हैं, ये हेडिंग, ये इमेज, इन दोनों के दरमियान में स्पेस, तो उसको मैं नन करूँगा तो ये ख़त्म हो जाएगी, और लार्ज करूँगा तो ये लार्ज जितनी भी पिक्सल की है वो आ जाएगी। अभी कितनी पिक्सल की है उसके लिए हम इस पे क्लिक कर सकते हैं, सेट कस्टम, और ये मुझे शो कर रहा है कि ये 64 है। इसको मैं खुद से भी लिख सकता हूँ, 23 लिखूँ, जितना भी लिखूँ, ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। अभी मैं इसको नहीं करता। अभी इसी तरह टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या हो, तो मिड हो। अब ये टेक्स्ट अलाइनमेंट है तो जो सिर्फ टेक्स्ट होगा वो अलाइन मिड होगा, लेकिन यहाँ वाली सब चीज़ें मिड कर देगी, ठीक है। अब मैं इसको भी ख़त्म करता हूँ। अब ये कंटेंट मैक्सिमम विड्थ, ये एक ऐसी सेटिंग है जो कि इस सेक्शन और इस सेक्शन में डिफरेंस करती है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इस इमेज को मैं ख़त्म कर देता हूँ और इस टेक्स्ट को फ़िलहाल रहने देता हूँ। ओके, सो ये कंटेंट मैक्सिमम विड्थ एक ऐसी सेटिंग है जो इस वाले में नहीं होती, बल्कि वो रो वाली सेटिंग में होती है, ठीक है। क्योंकि ये सेक्शन रो के अंदर है, तो इसके अंदर हम मैक्सिमम विड्थ नहीं सेट कर सकते, ठीक है। बाकी सारी सेटिंग्स सेम ही है, ठीक है। इसके बाद ओवरले लिंक, ठीक है। तो मैं पूरे सेक्शन के ऊपर लिंक लगाना चाहता हूँ, मीन इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं किसी के ऊपर भी क्लिक किया जाए तो एक ही लिंक की तरफ हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिंक लगा सकता हूँ, एंड देन इस पे क्लिक करूँगा तो वो लिंक लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद स्टाइल है, तो स्टाइल हमें सारा आइडिया है कि स्टाइल में क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन रो की सेटिंग और सेक्शन की सेटिंग में यहाँ बैकग्राउंड में ये डिफरेंस है कि रो में हम इमेज एज अ स्लाइड भी लगा सकते हैं, मीन ज़्यादा इमेजेस भी लगा सकते हैं और वीडियो भी लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो सेक्शन है उसकी बैकग्राउंड पे हम सिर्फ क्लासिक मीन वन कलर और ग्रेडियंट लगा सकते हैं या इमेज लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बैकग्राउंड ओवरले सेम टू सेम जैसे हमने वहाँ डिस्कस किया वो यहाँ पे भी है। इसी तरह बॉर्डर हमने रो लेआउट में डिस्कस किया वो यहाँ पे भी है। मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। टेक्स्ट कलर सेटिंग, अगेन यहाँ पे मैं जो भी टेक्स्ट कलर लगाऊंगा इसके अंदर जो भी, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास टेक्स्ट है, इसको मैं यहाँ पे रेड करता हूँ, ठीक है, और मैं इसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो मेरे पास ये जो सेटिंग है वो अप्लाई हो गई है। यहाँ पे हमें शो नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पे हमें शो हो रही है, ठीक है। मैं इसको अगेन ख़त्म करता हूँ, ठीक है। इसी तरह लिंक, लिंक होवर होवर लिंक और लिंक होवर कलर, ठीक है। तो इन दोनों को, इसके बाद एडवांस में भी सेम पैडिंग, मार्जिन, स्ट्रक्चर सेटिंग भी, ये हम बाद में जब हम डिज़ाइन कर रहे होंगे वहाँ पे देखेंगे। स्टिकी सेटिंग, ये क्या चीज़ है, तो हाँ मैं इसको स्टिक भी कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन ये स्टिक भी हम जब डिज़ाइन कर रहे होंगे वहाँ देखेंगे। इसके बाद विजिबिलिटी, तो ये हमने पिछले रो में देखा कि इसका क्या मतलब है। इसी तरह ब्लॉक डिफ़ॉल्ट का क्या मतलब है और कस्टम सीएसएस का क्या मतलब है, हमने रो लेआउट में देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे अकॉर्डियन को, कि ये अकॉर्डियन क्या चीज़ है।